चाय बोल। चाय। मैडम आपने ही तो बोला कि चाय बोल, तो मैंने चाय बोल दिया ना। अबे चाय मंगा हमारे लिए बाहर से, कम दूध, कड़क, अदरक इलायची उबाल के। हरी अप। ओके। जाओ मम्मी जी के लिए चाय लेके आओ। खड़ा हो पहले तो, खड़ा होके बात कर। अपना देख। ओके। वाओ 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 वाओ। ये कहाँ है भूरिया बिल्लू? ओ आपके लिए चाय लेने गया ना जी। किस खुशी में? अबे लू चल रही से बाहर, गर्मी हो रही कतई, और मैं क्या स्वेटर बुनती मंजी पे बैठी हुई बीजी हूं मैं, जो मैं बिल्कुल चाय पीऊं। लस्सी मंगाओ यार। ओके ओके। ओ बिल्लू। मैडम आपके लिए गर्मा गर्म कड़क अदरक वाली चाय। किसने कही चाय लेके आ? लस्सी मंगवाई है मैंने गोपी से। क्यों लाया चाय? वापस करके आ। कहाँ रह गई चाय? आ गया जी आ गया। लो जी ठंडी ठंडी लस्सी पियो। What is this? लस्सी जी। अबे थारो सामने मैंने बिल्लू से कही थी चाय लाओ, फिर लस्सी क्यों लाया तू? ओ बिल्लू। खाली हाथ क्यों आया तू? चाय कहाँ है? मैडम मैं चाय लाया था, आपने वापस भिजवा दी। या मॉम आपने मुझे लस्सी लाने को कहा था। एक बार बोलूंगी बस, लस्सी नहीं चाहिए, चाय चाहिए। भैया मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। कहीं इस चक्कर में मैं घनचक्कर ना हो जाऊं। वेल अब इस लस्सी का क्या मैं करूं इसदा? इसको वापिस करूं या जाके इसके पैसे भरूं इसदा? भैया इस लस्सी को आप गटक जाओ। ओके। मैडम मैं बस जा रहा था चाय लेने के लिए। किस खुशी में? ना इतनी गर्मी कोई क्यों पिएगा चाय? मन ने तो लस्सी पीनी थी, जो यो गटक गया। अब इसके अंदर से कैसे निकलेगी? नहीं जी नहीं वो तो बाहर आ नहीं सकती जी। मैं आपके लिए और ले आता हूं जी। एक काम करते हैं, तुम चाय ले आओ, मैं लस्सी लेके आता हूं। स्यापा खत्म। हट जा। क्या हुआ भैया? बहुत गर्म चाय थी यार, मुंह जल गया। भैया आप भी ना कभी कभी गधों की तरह बातें करते हैं। वेल और नहीं तो क्या भैया, चाय तो गर्म ही होती है ना, कोई ठंडी थोड़ी ना होती है। आपको फूंकने के बाद पीनी चाहिए थी। ओके। क्या क्या भैया आपने? वेल तूने तो कहा था मैं चाय पीऊं फू फू किसदा, मैं बात करता हूं तो टू किसदा। भैया कितनी गरम गरम चाय थी ये। क्या गधों जैसी बातें कर रहे हो? चाय गर्मी होती है, ठंडी थोड़ी होती है। ठीक है भैया छोड़िए इन सब बातों को। ये सोचिए कि मैडम का क्या किया जाए। कितनी कम उम्र में बेचारी पागल हो गई है ना। क्या कोई अच्छा पागल खाना है आपकी नजर में? या आगरा का पागल खाना है अच्छा इजदा, जानता है बच्चा बच्चा इजदा है। भैया आपको कैसे पता कि आगरा का पागल खाना बहुत अच्छा है? वेल किसी को बताना मत। एक बार मैं लप्पी लूथरा के प्यार में पागल हो गया था, तो 6 महीने के लिए वहां भर्ती हुआ था। अब अस्पताल में भर्ती होगा। क्यों? हुदा यूदा आर इजदा, अजय देवगन या अक्षय कुमार इजदा? कुमार नहीं मार, वो भी मेरी हाथों से। क्यों क्यों मारेंगे पहलवान जी आप भैया को? इन्होंने मेरी बहन को छेड़ा। हाँ भैया इसी ने मुझे छेड़ा। वेल आपको हुई है कोई गलतफहमी इजदा, मेरी तबीयत है बहुत सहमी इजदा। अब तुझे मजा चखाता हूँ।
तूने मुझे मारा, अगर तुम में हिम्मत है मेरे भाई को मार के दिखा। भैया क्या बोल रहे हैं आप? देखिए चलो। भैया ये बहुत गलत किया आपने, खुद तो पिटे पिटे मुझे भी पिटवा दिया। वेल, मैंने तुम्हें इसलिए पिटवाया है ताकि तू ये फील ना करे मैं अकेला पिटा हूँ। शर्म आनी चाहिए भैया आपको, आपने इस उम्र में लड़की छेड़ दी। अरे यार मैं कह रहा हूँ मैंने लड़की नहीं छेड़ी, नहीं छेड़ी, नहीं छेड़ी। तो क्या आपका कोई डुप्लीकेट है? अब मैं उसके बारे में कैसे भैया, कैसे कैसे ऐसा हो सकता है कि हम दोनों की शक्ल के दो लोग हों और वो दोनों के दोनों पुलिस में? अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना, तुम्हें पीटने वाला मैं नहीं था। हाँ वो तो ठीक है भैया, लेकिन आखिर ये लोग हैं कौन और चाहते क्या हैं? वेल मॉम, मैंने करनी है आपसे एक बात इज़दा, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है हमारे साथ इज़दा। वेल मॉम, हमने देखे हैं अपने डुप्लीकेट इज़दा, दिल्ली में है इंडिया गेट इज़दा। हाँ मैडम, और वो दोनों भी पुलिस में ही हैं, हमारी नौकरी खाने आए हैं शायद। बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। इसलिए आइब मैं तुम्हारी जिंदगी का अंत कर दूंगी। नहीं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं मैडम, मुझे मत मारिए मैडम, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी अभी। बिल्लू, वेल, अच्छा हुआ ये था ड्रीम इज द हसीना है, अगर पाउडर है तो मैं हूं क्रीम इज द। मैं मम्मी जी को कुछ नहीं बताऊंगा, वरना ये सपना सच हो जाएगा। और बिल्लू को भी समझा दूंगा, वो भी ना बताए कि हमने अपने डुप्लीकेट देखे थे। लेकिन हाँ, वो लोग अब कहाँ होंगे? हेलो। हाँ भाई, फोटो देख ली? तो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। हाँ, अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं इन तीनों को मार दूंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। हाँ बोलो बोलो, क्या करना मुझे? तो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। कहाँ है वो? मीना कॉलेज गई है, शीना मार्केट में गई है और रीना जो है वो अपना। मैं मोहल्ले की लड़कियों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ।
तो अगर आप आंटियों के बारे में पूछ रहे हैं तो वो आपको भैया बता पाएंगे। वेल, क्या हो गया सर? कौन कहाँ है? वो हीरो का लुटेरा कहाँ है? हीरो का लुटेरा? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक तो हैं? आप ये क्या कह रही हैं? मैं उन हीरो के लुटेरे की बात कर रहा हूं जिसने आप तीनों को किडनैप किया था। हमारा किडनैप? अरे सर, किसमें इतनी हिम्मत आ गई जो मन ने किडनैप कर ले? उसमें हिम्मत भी है, उसने किया भी है, और मैंने हीरे की चोरी की है। सर प्लीज जरा खुल के विस्तार में बताइए, माजरा के हुआ के? मिस चौटाला, मुझे फोन आया था। शहर के म्यूजियम में एक 10 करोड़ का हीरा आया है, तो तुम उस म्यूजियम में जाओगे, नकली हीरा रख के असली हीरे की चोरी करोगे। मैंने हीरे की चोरी की और फिर वहां पहुंचा। मेरे तीनों साथी कहाँ हैं? अरे यहाँ है। हाँ भाई, संभालो इन्हें, मैं इस 10 करोड़ के हीरे को संभालता हूँ। जीजू, ये क्या किया आपने? इससे अच्छा तो हमें मर जाने दिया होता है। आपने हीरा चुरा लिया। अब दुनिया वाले तो मेरे हाथ पे लिख देंगे ना कि मेरे जीजू चोर हैं। कितना चुप करो, वो चोर ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सर आप चिंता मत कीजिए, चोर और हीरा दोनों हमारे कब्जे में होंगे। चुप! आप लोग गए थे ना उस चोर के पीछे? मैं उसके बारे में पूछ रहा हूं। सर मन में कुछ ना बेरा, आप क्या कह रहे हैं? एक बात क्लियर है, हम तीनों का कोई किडनैप ना हुआ, और हम जो है कल आपसे कतई ना मिले, और ना ही किसी चोर के पीछे भगे हैं हम। मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है। हाँ ये देखिए, उन्होंने मुझे ये तस्वीर भेजी है। यस, सीट। यू कैसे हो सके? ओह माय गॉड, ये सकता है हो इज द, ये तो है वो इज द। वो कौन? मम्मी जी, डर के मारे नहीं जी, मैंने आपको बताया नहीं जी, मैंने और बिल्लू ने जी, हमने अपने डुप्लीकेट देखे थे जी, वो भी पुलिस की वर्दी में। डुप्लीकेट? हाँ जी। तो यो बात बताई क्यों ना मन ने? मम्मी जी, मैं डर गया था जी। हाय! मैं सपने में देखा था जी, मैंने आपको ये बात बताई और आपने मुझे गोली मार दी। तैने क्यों ना बताया मन ने? मुझे लगा भैया ने बता दिया होगा आपको, वो बड़े हैं ना। शाबाश। अबे इसका मतलब यानी वो दो नहीं बल्कि 3 है। हमारे 3 हमशक्ल, वो भी वर्दी में। यो कोई कुदरत का करिश्मा ना है, यो तो इंसान का करिश्मा से। यो कोई कुदरत का करिश्मा ना है, यो तो इंसान का करिश्मा से। गोपी बिल्लू। हाँ जी जी मम्मी जी। पता लगाओ ऐसा कौन सा मास्क बनाने वाला है जो इंसान का फोटो देख के सेम टू सेम एग्जैक्ट मास्क बनवा दे। ओके। इससे पहले कि 10 करोड़ का हीरा लेके वो चंपत हो जाएं, हमें उन्हें दबोचना होगा। लेविश, क्या शॉप है। मास्क की मास्क, ये सही। भैया को डराता हूँ। एक्सक्यूज मी, एनीबडी आउटसाइड प्लीज। क्या चाहिए? Who the, R is the,
डर के मारे आना जाए, मुझे बुखार इसदा। मैं भूत हूँ, तुम्हें खाऊंगा। मॉम मॉम मॉम। कतई डिप्राइव्ड बीतता है चाइल्डहुड। जरा नहीं भेजा मम्मी ने गार्डन में खेलने को और बालकों के संग जो है पकड़म पकड़ाई या छुपन छुपाई। कहाँ है मास्क वाला? अरे कौन है बे? कौन शोर मचा रहा है बे? हैं? तुम लोग? कुछ गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं है ना साइड में? गड़बड़ तो तुमने कर दी है ना। कैसा फालतू मास्क बनाया है, एक बारी पानी पड़ा और देखो कैसे उधड़ रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा बनाया हुआ मास्क कभी उधड़ ही नहीं सकता। दिखाना तो जरा। तो पीट क्यों रही है? तो क्योंकि हम वो ना है जो तू समझ रहा है। क्या हम नहीं है वो इसदा? मास्क बनवा के गए थे जो इसदा। अब सच सच बता दो कि वो कौन लोग थे जिनको तुमने हमारी शक्लों का मास्क बना के दिया है, ठीक है ना? हम पुलिस हैं, असली पुलिस। बता उनका नाम और पता बता। टाइम पास मत करो, देर हो रही है, एयरपोर्ट पहुंचना। यस। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धारों से बचता है कोई बात से। बाकियों को पीटने में डिग्रियां मिली इसे, रहमतों के सिलसिले। चंद्रमुखी चौटाला। हाँ, चंद्रमुखी चौटाला। यू आर अंडर अरेस्ट। भैया मैं आज तो पे गुस्सा नहीं होऊंगा क्योंकि तू है मेरा यार इसदा। मम्मी जी ने केस सोल्व कर दिए हैं पूरे 1000 इसदा। आज तो गले मिलने मेरे भरा। अच्छी सजावट की है भैया आपने बहुत। या बहुत बहुत मुबारक। 1000 केसेस सॉल्व करने की खुशी में आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन मिस चौटाला कहाँ है? मॉम, सर मैं यहाँ हूँ, आ जाओ बालको। ही इज कमिंग। सर 1000 केस सॉल्व करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गया सर, इसलिए मैं सभी के लिए गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। सर यो आपका गिफ्ट। गोपे भाई यो थारा गिफ्ट, और यो बिल्लू जी यो थारे लिए। ओके। इतनी खुशी मैडम, इस 1000 केस के सॉल्व होने की खुशी में केक काटना तो बनता है। बिल्लू केक तो कटेगा ही, उससे पहले मम्मी जी का आशीर्वाद तो ले ले। अरे अरे यार एक मिनट इधर आ भाई। यो बात एक सत्य है, इसे कोई डिनाई ना कर सके। एक फैक्ट है कि तुम दोनों काफी बेवकूफ, निखट्टू, बोड़म और नालायक हो। लेकिन 1000 केस तो तुम लोगों ने ही मिलकर सॉल्व करे हैं ना, है ना? अरे गले लग जाओ। अरे आ जाओ भाई, केक काटते हैं। आ जाओ साथियों, राजा दादा आ जाओ, फोटो लेनी है। ओके ओके एवरीबॉडी। भाई मुझे और भी किसी से कुछ कहना है तो मैं वो कह दूं। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोगों के प्यार, साथ और विश्वास की वजह से पिछले 8 सालों से हमने 1000 केस सॉल्व कर लिए, और हमें उम्मीद है कि आपका प्यार और आपका साथ इसी तरह हमारे साथ बना रहेगा। तो आगे भी न जाने कितने सालों तक हम इसी तरह कई केसेस सॉल्व करते रहेंगे, और 1000 नहीं बल्कि कई हजारों केस सॉल्व करे चंद्रमुखी चौटाला। एक्सक्यूज मी मैडम,
क्या बात है लंबू? मैडम एक FIR लिखवानी है। क्या लिखवानी है? FIR मैडम। ओहो, तो आ गया 1001वां केस। तो बोलो लॉन्ग लिव नहीं चुकना। लेकिन फोन बज रहा है ना भैया। बजने दो, बजने दो। अभी मैं जिंदा हूं, नहीं हुआ हूं डेड इज द। याद रख, मैं हूं तुम्हारा हेड इज द। जब जब फोन बजेगा तुम नहीं उठाओगे, मैं उठाऊंगा, क्योंकि तुम जूनियर हो। ओ बिल्लू। कोई बात नहीं भैया, आप उठा लो फोन। फोन में क्या है भैया? मैं ना आपसे कुछ और बात करने आया था। वैसे भैया आपको इंग्लिश की बहुत नॉलेज है ना, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपसे थोड़ा ज्ञान लूं और इंग्लिश को अच्छी तरह से जान लूं। तो भैया मैंने एक तरकीब सोची है कि ना मैं आपसे रोज एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन करवाऊंगा। अनुवाद करवाऊंगा ना भैया। ओह या, कैरी ऑन। तो भैया मान लीजिए कि आपकी एक बेटी है और उसकी एक बेटी है, तो आपकी बेटी की बेटी को आप क्या कहेंगे? नवासी। और क्या, ये पूछना था? नहीं भैया, ये नहीं पूछना था। यही जो बात है ना कि आपकी जो नवासी है, ये मेरी नवासी है, इसको आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? बोलिए 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 भैया बोलिए। ये मेरी नवासी है, इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बोलिए। He is my 89। आइए आइए। कहाँ है वो? कौन से वो? यहाँ तो कई वो हैं। अरे वो मतलब अभी चौकी की मैडम, कहाँ है वो? ओ मैडम वाला वो, मुझे लगा हम आपके हैं वो वाला। हम आपके हैं कौन? भैया आपने फिल्म देखी है वो हम आपके हैं कौन? क्या गजब की फिल्म है भैया, वो तो बहुत मजा आ गया था मुझे फिल्म देख के। मैंने 20 टाइम्स देखी। 50। 70। उसमें भैया वो माधुरी दीक्षित वाला सीन याद है आपको? तुम्हें पूछा किसी ने? मेरे से बात हो रही है ना यार। हाँ क्या? वो माधुरी दीक्षित वाला सीन है ना भैया, जिसमें वो ऐसे पोज बनाती है, फिर मैं गुलाल लेके खट से वो निशाना लगाता है सलमान खान। हाँ, भैया आप ऐसा पोज बनाइए ना, मैं भी ऐसे निशाना लगाऊंगा गुलाल लेके। चलो। ना तो सलमान खान हो रहा है, हैं? गुलेल बाजी ना, गुलेल में ही चिपका के खींच के फेंकूंगी मैं। कमिश्नर की गोद में लैंड होगा अपनी जीजा की में। और ये हो रही हैं आर वेरी ओन गोपड़ी दीक्षित। well. और ये कौन है? तमाशबीन। मैडम हूँ छू कार्ड। कौन सा कार्ड? विजिटिंग कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड, राशन कार्ड की क्रेडिट कार्ड? अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसा वाला कार्ड नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मेरे पिताजी है ना, वो है ना बहुत बड़े जुआरी थे। मतलब वो ताश के पत्ते ना उससे जुगार खेलते थे। तो वो जब खेल रहे थे और बहुत पैसे कमाए ना, उसी टाइम पे मैं पैदा हुआ। तो मेरे पिताजी ने मेरा नाम रख दिया कार्ड कुमार। डैडी पेंट में, अंकल टेंट में। और ये कौन है? टेंशन की टेंट में, फ्राउनिंग फेस। नमस्ते मैडम, मैं गुजराती पटाखा हूँ। कब फटोगी?
हमारा नाम बा गुजराती पटाखा। मैटर ये है मैडम कि हमार सैया हमरा के तलाक देना चाहत बा। ओ माय गॉड। वेल ब्रो, तुम क्यों देना चाहते हो इसको तलाक इज़दा? जल्दी बताओ वरना मैं हूं बहुत खतरनाक इज़दा। दादाजी मैं बताता हूँ मैडम, एक्चुअली बात ये है ना, मैं गुजराती मानस तो मैं ना बहुत खाने पीने का शौकीन हूँ, लेकिन ये मेरी वाइफ इतना बेस्वाद खाना बनाती है ना कि दूसरे दिन सुबह पता चलता है कि कल रात को मैंने क्या खाया था। मैडम इतना बुरा खाना बनाती है ना कि मेरा दिल करता है कि मैं ना आत्महत्या कर लूं, मैंने सुसाइड कर लूं। मैडम मैं गुजराती खाने के लिए तरस गया हूँ मैडम। अरे यार तो किसी गुजरातन से करनी थी ना शादी जो गुजराती डिशेस बनाए, ये बिहारन से क्यों कर ली? मैडम इसमें भी है ना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया। मैंने इससे पूछा कि तू कौन है, तो मेरे को बोलती कि मैं गुजराती हूँ, लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि इसका नाम है गुजराती पटाखा। पड़ गया मेरे दिल पे डाका। अब मैडम बताइए इमे हमरा का कसूर बा? हाँ, अरे इनका डैडी हमार ससुर बा। मैडम अब हम नहीं बना पाती हूँ अच्छा खाना, तो इसके लिए क्या हमको आना पड़ेगा थाना? हाँ ये कोई बात है? हाँ सैया बेदर्दी बा, स्विट्जरलैंड में सर्दी बा। देखो यार ये कोई पुलिस केस तो है कोई ना। कम ऑन मैडम। फिर भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते मैं तेने ये एडवाइस दे रही हूँ कि इतनी बड़ी बात है नहीं, कोई कुकिंग क्लास ज्वाइन करवा अपनी वाइफ को, सीख जाएगी फिर खाइयो बढ़िया बढ़िया पकवान। अरे छोड़ ने मैडम, है ना सब लोगों को है ना बहुत बड़ी गलत फहमी है कि गुजराती लोग है ना बहुत पैसे वाले होते, लेकिन मैडम एक्चुअली बात ये नहीं है। मैं एकदम टोटली लोअर मिडिल क्लास वाला आदमी हूँ, मैं ये कुकिंग क्लास वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ उससे अच्छा मैं इसको डिवोर्स देना है ना वो अफोर्ड कर सकता हूँ। डैडी पेंट में, अंकल टेंट में। मैडम हमार घर द्वार बा, हॉलैंड से लेके हरिद्वार बा, सब आपके हाथ में है मैडम। सैया बेदर्दी बा, स्विट्जरलैंड में सर्दी बा। चंद्रमुखी के होते एक औरत का घर तो ना उजड़ेगा, तू टेंशन ना ले, कुछ ना कुछ करते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू। अरे बचाओ, एक मिनट। अरे भाई मसाले की तरह क्यों कूट रहे हो? सितंबर के महीने में वाह डिलीशियस। अरे मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। बीबी अटेंशन में, मैं टेंशन में। अरे बचाओ बचाओ। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है मैडम, तेज धार से बचता न कोई वार से। बस मैडम बस, बस मैडम बस। थैंक यू मैडम, थैंक यू, आप आ गई, वरना ये पीट पीट के मुझे अस्पताल ले जाता सितंबर के महीने में। वाह 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 डिलीशियस। क्यों पर क्यों तो इसने सूते ले रहा है, बोल। मैडम पता नहीं, ये बस यूं ही आ गया जैसे कोई दाल में हींग का छोंक लगाता है और आके मुझे पीटने लगा जैसे कोई डोसा का आटा पीसता है सितंबर के महीने में। क्यों पीट रहा है तू, इसने बता जल्दी। मैडम मैं इस आदमी से बिल्कुल तपा हुआ चिड़ा हुआ बैठा हूँ। ये आदमी नहीं है, ये आदमी नहीं है मैडम, मेरे दुखों का वो बम है जो मेरे घर पे आके रोज रोज फट रहा है और मेरा बैंक बैलेंस घट रहा है। बीवी अटेंशन में, मैं टेंशन में। हाय अबे तू रीजन यहाँ बताएगा या मैं चौकी में ले जाके करूँ थारी पेट पूजा डंडे से? देखिए मैडम, मेरी एक ही है बीवी जो देखती है रोज टीवी, जिसका नाम है पूजा, और वो देखती नहीं कोई प्रोग्राम दूजा। और ये मनहूस आदमी, ये मैडम मनहूस आदमी रोज रोज उस प्रोग्राम में आता है और तरह तरह की डिश बनाता है और महिलाओं को सिखाता है। देखिए मैडम, आप बताइए इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं एक बहुत मशहूर शेफ हूँ और मैं टीवी में आता हूँ, रोज रोज मेरा प्रोग्राम आता है सितंबर के महीने में, लेकिन उसके लिए इसने मुझे इतना क्यों पीटा? वाह 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 डिलीशियस।
अरे मैडम, इसके प्रोग्राम देख देख के मेरी बीवी रोज नए नए तरह की डिश बनाती है, जिससे मेरा ये पेट और बैंक बैलेंस दोनों गड़बड़ा रहा है। बीवी अटेंशन में, मैं टेंशन में। अबे तो इसका जो मतलब है कि तू बिल्कुल कानून हाथ में लेगा, लोगों ने डंडा लेके निकल चलेगा मोर्चे पे और पीट देगा लोगों को। अबे अपनी बीवी ने समझा, ठीक है ना? और आइंदा अगर तेने आंख उठा के भी उसकी तरफ देख लिया तो आंखें निकाल के गुलाब जामुन चिपका दूंगी केसर डाल के। चल भगले, अब खड़ा है यहाँ मजे ले रहा है। केबल ही कटवा देता हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अगर आज आप नहीं होती तो ये मेरी पाव भाजी बना देता और मुझे नींबू की तरह उसमें निचोड़ देता। ये देखिए मैडम, अगर आपको कभी भी मेरी कोई भी जरूरत हो तो संकोच मत कीजिएगा, बस कह दीजिएगा सितंबर के महीने में। अरे यार वेरी गुड, थैंक यू, लेकिन हमें कहाँ की चंद्रमुखी के होते एक औरत का घर तो ना उजड़ेगा। तू टेंशन ना ले, कुछ ना कुछ करते हैं। पूरे मोहल्ले की लड़कियों के नंबर इकट्ठे कर लिए, एक एक करके सबको फोन करूंगा। पहले किसको करूं? डॉली 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 डॉली। मिस कॉल का मजा है। ना चकना नहीं। नहीं उठा रहा हूँ भैया, नहीं उठाता हूँ। हेलो गोप्स देयर। हेलो के बच्चे, नाच पीटे करम जले मुंह जले। अरे चप्पल से पीटूंगी तुझे। नाम बता दे तू मुझे बस एक बार अपना। हाँ, मुंह नोच लूंगी, तेरा सिर के सारे बाल उखाड़ फेंकूंगी मैं, गधे पे बिठा के घुमाऊंगी तुझे मैं। आज के बाद अगर तूने मेरी डॉली को मिस कॉल किया ना तो मैं गधे की तरह छूटूंगी तुझे। हाँ, अब देख क्या रहा है, फोन धर दे नीचे, धर नीचे। किसका फोन था भैया? रॉन्ग नंबर। तुम क्यों हंस रहे हो? ये लेडीज का काम करने में तुम्हें मजा आवे? सही लगे मतलब? नहीं, होम साइंस के जो तुम स्टूडेंट रहे हो। अरे सर, आप सर क्या सर, आप क्या, मैं मान गया आपको सर। सर क्या कमाल का खाना बनाते हैं सर आप। मैं आपकी वजह से सर मुझे कितना अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलता है सर, मैं क्या बोलूं सर। अच्छा, मतलब आपकी वाइफ भी मेरा प्रोग्राम देख के खाना बनाती है। सर ऐसी बातें मत बोलिए ना सर, फिर मेरा रोना निकल जाएगा। क्योंकि मेरी तो कभी कोई शादी भी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाई अभी तक मेरी। नहीं जी नहीं, इसकी दीदी देखती है आपका प्रोग्राम खाना बनाना सीखने के लिए। नहीं, दीदी नहीं देखती भैया, जीजू देखते हैं ना। मेरे घर में मेरे जीजू खाना बनाते हैं ना, तो वो देख के सीखते हैं फिर बनाते हैं। बढ़िया हो गया अपने जीजा यानी कमिश्नर की इज्जत का पंचनामा हो गया। वो कहाँ है? गुल्ली अमृतसर गई है जी, लाली ब्यूटी पार्लर गई है जी, और मुस्कान छत पे पापड़ सुखा रही है। उड़द के या मूंग के? अबे मोहल्ले की आंटियों के ना। मैं उसका पूछ रही हूँ, वो कहाँ के नाम है यार उसका? वो सुतली नहीं, अपना बम लड़ी। पटाखा मैडम, पटाखा। हाँ, पटाखा गुजराती। उसने बुलवाया था, कहाँ है वो? टांगे की आवाज कहाँ से आ रही है? टांगे की आवाज नहीं मैडम, हम आई हूँ, हमने हील पहनी है ना। अच्छा, हमें लगा कि नाल लगवा लिए नीचे। चलो ठीक है, बहुत हो गई चखल्लस। हाँ भाई सेफ जनाब महोदय, यो है वो लेडीज जिनके बारे में मैंने आपसे बात कही थी ना कि उसके हाथ का बकवास खाना खा खा के इसका हस्बैंड इसको तलाक देने की कगार पे हो रहा है। आपको मैं ऐसा खाना बनाना सिखाऊंगा कि आपके हस्बैंड आपकी उंगली भी खा जाएंगे। वाह वाह, डिलीशियस। मूंगफली ले लो, मूंगफली ताजी करारी कुरकुरी मूंगफली। कुछ हुआ था क्या? तू मूंगफली बेच रहा था? मैडम किसी ने खरीदी तो नहीं ना? हाँ मैंने खरीदी ना, मैंने खरीदी और एकदम थर्ड क्लास निकली, सीली हुई गीली बायाद। सजा मिलेगी, चल। नहीं मैं मूंगफली पे खुआऊं था यार।
आप क्यों हंस रही हैं? मैं हंस नहीं रही हूँ। शक्ल ऐसी है। हाँ दद्दू तुम भी कमाल करते हो। सैया बेदर्दी बा, स्विट्जरलैंड में सर्दी बा। क्या बात करती हो? हाँ चलत मुसाफिर मोरिया रे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोरिया रे। ऐ पोल तू ही बोल। आज तक मैंने जो भी किया है वो सब कुछ तुझे बता कर किया है। आज मैं एक ऐसे काम को अंजाम देने जा रहा हूँ जिसे दुनिया कभी विश्वास नहीं कर सकती, जिसके बारे में सुनकर पूरी दुनिया हिल जाएगी। लेकिन मैं तुझे आज उस कांड के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। मैं कल यहाँ तुझे बताने के लिए फिर से आऊंगा। तो ठीक है, चलिए फिर हम अपनी कुकिंग क्लास शुरू करते हैं। वाह वाह, डिलीशियस। आप जरा इसे गौर से देख के बताइए कि ये क्या है। अरे ई को हम पहचानती हूँ मैडम। ई ऊ है ऊ, हमरा के मालूम बा। अरे ई का ऊ कहते हैं टिंडा। अच्छा दादाजी, जरा आप इन्हें बताइए कि ये क्या है। अरे आंटी ये देसी टमाटर है। ओह सॉरी। तेने यो देसी टमाटर दिखे और तू टिंडे की शकल वाली, तेने टिंडा दिखे यो। अभी मेरे बाप भी बताओ मेरे को है कि मैं इसको छुट्टा छेड़ा यानी कि तलाक दूं कि ना दूं, बोलो है ना। मैं इस बेस पे उसको तलाक तो दे ही सकता हूँ ना। अबे तेने तलाक देने की घनी जल्दी हो रही, मैं देख रही हूँ। सॉरी। हाँ भाई तुम स्टार्ट करो ना यार। हाँ देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए। जब मैंने शुरू किया था तो मैं इनसे भी ज्यादा बॉडम था सितंबर के महीने में। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। ओ क्यों भाई, कौन हो? मैं ऑर्गेनाइजर हूँ। काय का? किचन का बादशाह, प्रोग्राम का। तो अरे शेफ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको तो साइड पर होना चाहिए था। मैं बेहोशी की बाउंड्री पर हूँ। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको तो साइड पर होना चाहिए था। मैं बेहोशी की बाउंड्री पर हूँ। Oh my God, she's no more. बड़े अच्छे आदमी थे। अरे अभी भी हैं, अच्छे आदमी हैं, ये मरे नहीं है, बेहोश हुए हैं। अरे हेलो, उठिए सर उठिए। अरे बत्रा साहब, ऑर्गेनाइजर साहब उठिए। अरे शेफ, आपको पता है कि अपने प्रोग्राम की टीआरपी हाई है, हैं? तो आप यहाँ पर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? कौन कह रहा टाइम वेस्ट कर रहा है यो? टाइम वेस्ट नहीं, मारे कहने पे आया यहाँ इस लेडीज को खाना बनाना सिखाने ताकि इसका तलाक ना हो, फॉर अ गुड कॉज। देखिए मैडम, मैं हूं बत्रा, सीजन है 17। पिछले 16 सीजन से हमारे प्रोग्राम की टीआरपी हाई है और इस बार भी रहे, इसलिए हमने इन्हें जज बनाया है और एग्रीमेंट करवाया है कि अगले 1 हफ्ते तक ये सिर्फ हमारे लिए ही काम करें। चलते हैं, वरना नहीं नहीं, देखिए मैडम मुझे माफ कीजिए, मैं इन्हें नहीं सिखा सकता। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजर साहब ऑब्जेक्शन ले रहे हैं तो मुझे सेट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है ना इनके साथ। आप कुछ और इंतजाम कर लीजिए इनके लिए प्लीज, सितंबर के महीने में। वाह वाह वाह, डिलीशियस। चलिए प्लीज कुछ और अरेंजमेंट कीजिए, आइए। मैडम अब का होइल? लागत बा हमरा तलाक हो के रहिल। सैया बेदर्दी बा, स्विट्जरलैंड में सर्दी बा।
अब मैडम मेरा क्या होगा? मेरे को जिंदगी भर गुजराती स्वादिष्ट खाना मिलेगा ही नहीं। डैडी पेन में, अंकल टेंट में है। वेल डोंट वरी इज द, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। छोले राजमा और दाल अमृतसरी इज द है। अरे वाह, यो तो वही बात हो गई कि बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। यो है ना प्राइड ऑफ पंजाब, यो सिखाएगा। ओके। अभी तक आया नहीं है? अरे बोल, तू ही बोल। देख, वादे के मुताबिक मैं आ गया और आज मैं तुझे वो बताने वाला हूँ कि मैं कौन सा बड़ा कांड करने वाला हूँ। जो कुकिंग कंपटीशन जिसका नाम है किचन का बादशाह, उसमें जो विनर होगा उसका किडनैप मैं ही करूंगा। अरे यार, ये कौन है? चेहरा नहीं दिखाई पड़ा है। और मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अच्छा, ये बात है। हाँ?